जी बिल्कुल, वज़ीर आला निगरान जो है वो नामज़द हो गए हैं। अब काबीना की तश्कील देनी है। इस हवाले से जो है वो GDA और MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है उनके दरमियान आपस में मुशावरत, अपोजिशन जो जमातें हैं उनके दरमियान आपस में मुशावरत जारी है। दूसरी तरफ जो है वो हुक्मरान जमात, जो साबका हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, अपनी तरफ से मुशावरत करी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है GDA रहनुमा सफदर अब्बासी साहब। उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे इस वक्त काबीना की तश्कील के हवाले से। कोई आपके साथ कोई मुशावरत की गई हो, कोई नाम सामने आए हो, या कुछ ऐसे आपके हवाले से कोई आपकी अपनी पार्टी में कोई बातचीत हुई हो? देखिए, जिसमें इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि जो वज़ीर आला साहब नामज़द हुए हैं, अपने जैसे मकबूल वाकर साहब, वो यकीनन एक अच्छी शख्सियत हैं और उनका एक अदालती किरदार एक बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से उनका एक जो है ना अपना नाम है, अपना उनका किरदार रहा है। तो हमें उस हद तक जो है ना इत्तेफाक है, और हम जो है ना जितनी भी जो हमारी जो अपोजिशन की हम जमातें थे, ख़ासतौर पर MQM और GDA, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेड थे असेंबली के अंदर, तो हमने एक दूसरे के साथ मुशावरत इसमें मुकम्मल रखी और अल्टीमेटली जब कंसेंसस उभरा तो हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और हमारा ख्याल था कि जी एक अगर अच्छा नाम सामने आ रहा है तो हम उसको जो ना ऑन करें। लेकिन मामला अब तक उधर ही रुका हो, क्योंकि अभी तक 3 दिन गुजर गए, अभी तक वोट टेकिंग भी नहीं हुई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज के मैंने कहा गया था कि आज वोट टेकिंग होगी, लेकिन शायद वो भी कल तक पोस्टपोन हो गई है। तो अभी तक जो काबीना के हवाले से एटलीस्ट हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। हमें अभी नहीं मालूम कि काबीना की तश्कील किस तरह होगी, कि उसमें सियासी लोग होंगे या उसमें गैर सियासी लोग होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, उसमें किस किस्म के लोग होंगे। अभी तक जो है एटलीस्ट हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लेकिन अभी वक्त पड़ा है, कल तक देखते हैं, एक दफ़ा ये वोट टेकिंग हो जाए तो मामला किस तरफ जा रहे हैं। और जो भी अब जो जैसे जैसे हालात आगे पड़ेंगे इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारे बहुत से एतराज़ आते हैं। लेकिन एक हम अपनी जो भी इस वक्त मैं निगेट चीज़ों को नहीं इस वक्त करना चाह रहा, लेकिन हम देख रहे होंगे कि जी केयर टेकर कैबिनेट किस तरह बिहेव करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो 2018 की इलेक्शन से कुछ महीने पहले वजूद में आया, तो हम बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन अब जो है ना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में हमने 5 साल गुजारे हैं। अब हमें पता है कि आने वाले इलेक्शन में हमने क्या किरदार अदा करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही होंगी हम इस पर नज़र भी रखेंगे, चाहे वो केयरटेकर कैबिनेट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। इंशाअल्लाह हम भरपूर अंदाज में उस पर नज़र रखते हुए ये तवक्को करेंगे कि एक फेयर अंदाज में वन साइडेड जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो तबाही और बर्बादी गुज़श्ता 15 साल के अंदर हुई है, इसको जो है हमें चेंज करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जिस तरह जो मामला आगे बढ़ेंगे तो हम जो इंशाअल्लाह उस पर अपनी पूरी तवज्जो देंगे नज़र। सर, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंडर जो है वो आप समझते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए? क्योंकि आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूट्रल नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में जो हुए थे तो आपने वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन होना चाहिए? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बहुत से एतराज़ आते हैं, लेकिन सवाल ये पता है, तो वो एक आइनी बॉडी है, मैं उसको तब्दील नहीं कर सकता। उसको तब्दील करने के भी एक तरीक़ेकार है। आर्टिकल जो है ना वो हमारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनको तब्दील कर सकती है। तो हमें उनके साथ जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को रखते हुए अपने नज़र में जो कुछ लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन के अंदर हुआ है, सबको पता है कि क्या हुआ है, किस अंदाज में जो इलेक्शन कंडक्ट किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम फिर तवक्को करते हैं, उन्हीं से तवक्को करते हैं कि वो चीज़ों को जो है बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। अभी उनका कोड ऑफ कंडक्ट आया 18 नुकाती में, उसको भी हम देख रहे हैं कि भाई उस पर क्या हमने तबसरा करना है। चलो हम पूरी जो है उस पर जो है अपनी लाइन लेंगे और पूरी हम अपनी इजहार करेंगे, और हम ये तवक्को करेंगे कि जी एक तो ये जो गंद है गुज़श्ता 15 साल का, इसके अंदर कोई चीज़ थमने को आए, कोई चीज़ बेहतरी आए, और दूसरा ये कि हम एक फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ जाएँ। वफाकी काबीना तश्कील दी जा रही है। आज आपसे कोई रब्ता किया गया हो, आपसे कोई मुशावरत की गई हो? सुनने में आया कि आपके कोई जो है वो वहाँ लोग वज़रा होंगे, तो ऐसी कोई बात है क्या? देखिए जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का तो जहाँ तक सवाल है तो हमसे वज़ीर आज़म पे भी कोई मुशावरत नहीं की गई। हमारी आपा फहमीदा और सायरा बानो साहबा जो 2 हमारी MNAs थी, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि लीडर्स ऑफ अपोजिशन उनसे मुशावरत करें, लेकिन लीडर्स ऑफ अपोजिशन अपना कोई नाम लेकर आए और शायद मियाँ साहब को भी नहीं पता था, उस पर हो गई। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है, हम इस वक्त जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए हम इस सिस्टम को चलते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो अपने कंडक्ट के ज़रिए ज़ाहिर करें को एक पाकिस्तान के अंदर एक फेयर प्रोसेस जो है ना कायम करना चाहते हैं, और खुसूसन सिंध के अंदर एक फेयर प्रोसेस कायम करना चाहते हैं। हम तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे और अपनी जो भी पोजीशन होगी इंशाअल्लाह आहिस्ता उसका इज़हार करते जाएंगे। जी नाज़रीन, सफदर अब्बासी साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो है निगरान काबीना की तश्कील के हवाले से अभी तक मुशावरत नहीं की गई, लेकिन जो है वो कल निगरान वज़ीर आला का जो है इम्कान है कि हलफ
ہو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم سے مشاورت ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ نگران کابینہ کے حوالے سے کوئی بھی مشاورت نہیں کی گئی، جس پہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے ضرور باتیں چل رہی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اجلاس ضرور چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ان سے باقاعدہ جو ہے وہ ابھی تک رابطہ نگران کابینہ کے حوالے سے نہیں کیا گیا. جی